राजा निमि ने कहा, हे योगेश्वरों, भगवान की इस माया का पार पाना तो लोगों के लिए बहुत कठिन है। फिर भी ऐसा कैसे हो जाता है कि ऋषि मुनि करोड़ों वर्ष की तपस्या करके जिस माया का पार नहीं पा पाते, उसे कई अल्प बुद्धि मनुष्य अनायास ही पार कर जाते हैं। राजा निमि के इस प्रश्न के उत्तर में चौथे योगेश्वर प्रबुद्ध जी बोले, जिस प्रकार धन लगता तो है सुख का कारण, परंतु इससे दिनों दिन दुख ही बढ़ता है। इसको पाना भी कठिन है, पर यदि किसी प्रकार मिल भी जाए तो जीव की आत्मा के लिए यह मृत्यु रूप है। जो भी इसकी उलझनों में पड़ जाता है वह अपने आप को भी भूल जाता है। इसी प्रकार घर, पुत्र, स्वजन संबंधी भी अनित्य और नाशवान हैं। इसीलिए इन सभी के संयोग वियोग की आसक्ति और उलझने यही भगवान की माया है। अब बात आती है कि मनुष्य ऐसा क्या करे जो इस माया का पार पा सके। इसके लिए मनुष्य को किसी ऐसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए जो वेदों को सही सही समझा सके और ईश्वरीय सत्ता के वास्तविक तत्व को समझता हो, जिससे वह अपने अनुभव द्वारा प्राप्त हुई रहस्य की बातों को भी समझा सके। उसका व्यवहार शांत और संसार में फैले बेकार के प्रपंचों और पाखंडों से दूर दूर तक उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि ऐसा गुरु मिलने पर उसका सानिध्य ग्रहण करे। तत्पश्चात सबसे पहले संतान आदि में अनासक्ति रखना सीखे, भगवान के भक्तों के प्रति प्रेम भाव रखे, सभी प्राणियों के प्रति दया और मित्रता का भाव रखना सीखे। धीरे धीरे अपने आप को संसार के सभी प्रकार के द्वंद्वों से रहित करे। समस्त देश काल और वस्तुओं में सर्वत्र भगवान का ही वास है, इस प्रकार की सोच रखे। जीवन में संतोषी होकर रहना सीखे, क्योंकि जो कुछ उसे मिला है वह पूर्व के जन्मों के कर्मों का फल है, और इस कर्म के चक्कर से बाहर निकलने के लिए उसे गुण दोषों, आसक्ति अनासक्ति से रहित होकर इस कर्म चक्र को तोड़ना पड़ेगा। हे राजन, भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं, उनके जन्म, कर्म और गुण दिव्य हैं। उन्हीं का श्रवण, कीर्तन और ध्यान करना चाहिए। शरीर की जितनी भी चेष्टाएं हैं सब भगवान को समर्पित करना, और भगवान के प्रेमी संतों जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार कर रखा है उनकी सेवा करें। भगवान के परम पावन यश के संबंध में लोगों से चर्चा करना, जिससे प्रपंचों से मुक्त होकर मनुष्य आपस में ईश्वरीय लीलाओं का चिंतन कर आध्यात्मिक शांति का अनुभव करना सीखे। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण युगों युगों के पापों का एक क्षण में अंत कर देते हैं। उन्हीं का स्मरण करे और आपस में चिंतन मनन की। इस प्रकार भक्ति और अनुष्ठान करने से शरीर भगवत प्रेम से पुलकित हो जाता है। कभी कभी ऐसे भक्त इस प्रकार चिंता करने लगते हैं, मुझे अब तक भगवान नहीं मिले, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं। यह सोचकर वह परेशान हो जाते हैं। कभी कभी वे भगवान की लीलाओं की स्मृति में लीन होकर स्वयं को वहां ही महसूस करते हैं। कभी कभी ऐसा भी महसूस करते हैं कि मानो भगवान से सीधे ही बात कर रहे हों। हे राजन, इस प्रकार जो मनुष्य भागवत धर्म को ग्रहण करता है उसे उसके द्वारा प्रेम और भक्ति की प्राप्ति होती है, जिससे वह भगवान नारायण के परायण होकर माया को अनायास ही पार कर जाता है।